हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो अब से कुछ ही घंटों के बाद आप लोगों का ALP CBT2 का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। और मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। लेकिन कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें बताने से रह गई हैं, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस टाइप से आपको एक रफ सीट मिलती है, तो सबसे पहला काम आप लोगों को ये करना है, ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये आप लोगों का टाइम बचाएंगी। और जिस इंसान ने टाइम बचा लिया, क्योंकि पार्ट ए में टाइम बचाना बहुत जरूरी है, सारी की सारी चीज़ें न्यूमेरिकल टाइप की हैं, आपको पता ही है। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी न्यूमेरिकल्स आएंगे और मैथ्स रीजनिंग में तो हैं ही। पार्ट बी में बहुत टाइम मिलेगा, 60 मिनट में 75 क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि वहाँ वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे इसमें आप लोगों की हालत ख़राब हो सकती है। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपको रफ सीट मिलेगी, एक तो ये काम जरूर से जरूर करना, जैसे ही रफ सीट भरने वाली हो, दूसरी रफ सीट भरने से पहले ही बता देना। पता चल रहा है कि सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल टाइप के हैं, आपकी जब पूरी ये भर गई तब आपने दूसरी मांगी तो फिर दिक्कत हो जाती है, क्योंकि उन्हें लाने में 4-5 मिनट और दुनिया भर का टाइम लग जाता है। कई बार वो देते नहीं है, लेट हो जाता है। तो आप लोगों को पहले ही मांग लेनी है। जैसे ही आधी सीट भरे तभी कह दो कि मुझे दूसरी सीट भी चाहिए। समझ रहे हो आप लोग? ये आपका अधिकार है, आप मांग सकते हैं उनसे। तो आपके पास रफ सीट होनी चाहिए एडवांस में पड़ी हुई। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ सुनिए, जैसे आपको रफ सीट मिलेगी मेरे प्यारे बच्चों, उसको 2 पार्ट में या फिर 4 पार्ट में आपको डिवाइड कर लेना है। वो क्यों बोल रहा हूँ, जैसे कि आपने पहला क्वेश्चन किया हो गया, दूसरा किया हो गया, तीसरा क्वेश्चन किया, आधा किया, लेकिन उसके बावजूद आपको लग रहा है कि यार इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई या आंसर नहीं आया, या मान लो तो आपने पूरा सॉल्व किया लेकिन आंसर नहीं आया, तो इस चीज़ को इस तरीके से स्टार बना के आप बॉक्स में बंद कर दीजिए। जब आप वापस आएंगे ना, दूसरा राउंड जब मारेंगे, मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए वहाँ पे अपने पेपर में, और यहाँ पे स्टार लगा दीजिए। तो फिर आपको दोबारा से चीज़ें सोल्व नहीं करनी पड़ेंगी। आप आधे से ज़्यादा ये देख लोगे, जब माइंड फ्री होगा तो आप देख लोगे मेरी कहाँ गलती हुई है। तो ये जो आधा सॉल्यूशन किया था, इसका टाइम बच जाएगा आपके पास। समझ रहे हो आप लोग? दूसरी चीज़, किसी भी क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कि भाई आपने क्रम से कर रखा होगा। अगर आप एक क्वेश्चन यहाँ, एक क्वेश्चन यहाँ, एक क्वेश्चन यहाँ करोगे तो बाद में आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी जिसका आपका आंसर लगा भी नहीं पाएगा। समझ रहे हो आप लोग? तो इस तरीके से आप थोड़ा सा करोगे तो आपके पास टाइम बच जाएगा। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है मेरे प्यारे बच्चों, अगर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान आते हैं, जैसे कि इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं कि क्वेश्चन आसान आते हैं तो बच्चा इतने मज़े से पेपर को सोल्व करता है, इतने मज़े से सोल्व करता है वो पेपर को, आराम आराम से। उससे क्या होता है, और फिर आप ये भी करते हो कि क्वेश्चन को क्रॉस चेक भी करते हो उसी समय पे। देख मेरे प्यारे बच्चे, स्टार्टिंग में ईजी क्वेश्चंस मिल गए और आपने ये वाला तरीका अपनाया कि बहुत मज़े से हो रहे, लास्ट में क्वेश्चन छूट जाएंगे। इसलिए दोबारा से चेक करने का जो मामला है वो दूसरे राउंड में होता है, पहले राउंड में नहीं करना है। आपको पता चल रहा है हर क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर रहे हो, मजे में कर रहे हो, लास्ट में टाइम ही नहीं बचा। ये सारे के सारे काम नहीं करने। और दूसरी चीज़, कोई भी आसान क्वेश्चन अगर आ भी गया और आपने एकदम से पहला ऑप्शन देख के आंसर मत नहीं मार देना है, चारों ऑप्शन देख लेना, क्योंकि आसान क्वेश्चन देके वो आपको पागल बनाना चाहता है कई बार एग्जामिनर। इस चीज़ का बहुत से ज़्यादा ध्यान रखना है। और कोई भी ऐसा बच्चा ना हो जो लास्ट तक पेपर ना देखे। लास्ट तक पेपर देखना बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये मैंने आप लोगों को 2-3 बातें बताई। इसके बाद एक बात है, क्वेश्चन को सेव एंड नेक्स्ट जरूर करना। सेव एंड नेक्स्ट, ये ना हो कि डायरेक्टली आगे अगले क्वेश्चन पे चले गए, ये वाला सेव ही नहीं किया, तो वो क्या हो जाएगा वो रिव्यू में चला जाएगा लेकिन आपका सेव नहीं होगा। इस तरीके की गलती मत करना। इसके अलावा थोड़ा सा इस चीज़ का भी ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चे कि ज़्यादा पानी मत पीने लग जाना। पता चल रहा है प्रेशर बना हुआ है इतना तगड़ा और वो जाने नहीं दे रहे हैं आप लोगों को। 2.5 घंटे वहाँ पे बैठना है, तो इतना ज़्यादा पानी मत ठोक लेना कि बाद में दिक्कत हो जाए आप लोगों को। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चे ये हो गया। और क्वेश्चंस अगर डिफ़िकल्ट आ जाएं, देखिए पहली बात तो पेपर जो आना है वो इजी टू मॉडरेट आना है, और मैं आप लोगों को बताऊंगा ही बहुत अच्छे से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जानकारी के जो बच्चे पेपर देने के लिए गए हुए हैं, तो वो ये बताएंगे कि भैया पेपर का लेवल कैसा था। क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे एक भी, लेकिन क्वेश्चन का पेपर का लेवल कैसा था, डिफ़िकल्ट था, हार्ड था, ट्रेड कैसी आई, क्या आउट ऑफ सिलेबस तो पेपर नहीं आया है, ठीक है, सिंपल मशीन से क्वेश्चंस आए हैं कि लीवर से आए हैं, किस पोर्शन को कितना ज़्यादा वेटेज है, कहीं ईडी बहुत ज़्यादा तो नहीं आ गई है। ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को आपकी शिफ्ट के एंड होते ही पता चल जाएंगी। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस स्टार्टिंग में ही आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के बहुत डिफिकल्ट दिख जाएं, सिंपल मशीन के कुछ डिफिकल्ट दिख जाएं, तो उससे आपको विचलित नहीं होना है, मतलब परेशान नहीं होना है। आपको स्किप कर करके आगे निकल जाना है। जो क्वेश्चन आपको लगे कि यार ये बहुत डिफिकल्ट है, देखो स्टार्टिंग में या बीच में एग्जामिनर जानबूझ के डिफिकल्ट क्वेश्चन रखता है, तो आपको उनके पीछे नहीं पड़ना है, ये बात समझ लेना। आपको स्किप करके निकल जाना है। स्किप करने की जो क्षमता है ना, उसको आपको अपने अंदर डेवलप करना है 100%। वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो 2 राउंड मारने कंपलसरी हैं। रफ सीट टाइम से ले लेना, नहीं तो बेटा बैठे रहोगे। देखो मैथ्स का सवाल तुमसे दिमाग में सोल्व होना नहीं, रीजनिंग का तुमसे दिमाग में सोल्व होना नहीं, फिजिक्स का क्वेश्चन भी तुमसे दिमाग में सोल्व होना नहीं। अब तुमने क्या किया, पूरी सीट भर गई, अब कह रहे हो सर जी सीट ले आओ, वो कह रहा है सीट अभी है ही नहीं, वहाँ से लेने गए ये, तो आपका टाइम जाएगा ना। इसलिए जब ये सीट के 3 खाने भर चुके हो तभी मांग लो कि लाओ भैया सीट दे दो मुझे। कोई मना नहीं करेगा, ये आपका अधिकार है, उससे मांगना है। तो रफ सीट की बात हो गई। कोई क्वेश्चन
वो मैंने बता दिया आप लोगों को। हाँ, एक चीज़ और करना मेरे प्यारे बच्चे, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर ना आ रहा हो, बार बार बता रहा हूँ ये बातें इसलिए क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। किसी क्वेश्चन का आंसर ना आ रहा हो तो एक बार इंग्लिश की ट्रांसलेशन देख लेना, क्वेश्चन पे भिड़ना मत। सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस या बड़े क्वेश्चंस पहली बार में मत करना मत करना मत करना, ये बता रहा हूँ बार बार, क्योंकि हर क्वेश्चन से एक ही नंबर मिलेगा। इसलिए लास्ट तक पेपर जरूर से जरूर देखना है, हर बच्चे को लास्ट तक पेपर देखना है। और मैं बता दूं, गैप इतना जरूर से जरूर मिलता है कि जब पार्ट 2 शुरू होगा या तो 90 मिनट खत्म होते ही आपका पार्ट शुरू हो जाएगा, तो घबराना नहीं है। 60 मिनट का समय ट्रेड के लिए बहुत होता है, बहुत होता है मेरे प्यारे बच्चे। उसमें वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि फिजिक्स में वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसलिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। दूसरी चीज़, ज़्यादा तुक्काबाजी मत करना, ट्रेड में स्पेशली तुक्केबाजी मत कर देना, नहीं तो निगेटिव में चले जाओगे और फेल हो जाओगे। क्वेश्चंस करो जरूर, लेकिन ज़्यादा तुक्केबाजी नहीं करनी है उसमें, ठीक है। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, बस मैं आपसे यही जरूर कहूँगा, चाहे तुम कितने भी बड़े हो जाओ, कितने भी महान हो जाओ, अगर आप भगवान पे विश्वास नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए मैं कहूँगा, आप जिसको मानते हो उसका प्रार्थना करने के बाद ही पेपर को स्टार्ट करें। वो आपके साथ होते हैं और वो आपको हेल्प भी करते हैं, समझ रहे हो। अभी आप लोगों को पता नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ भगवान पे ट्रस्ट करके कि आप इस चीज़ को जरूर से जरूर अपनाएं और आप लोग देखिएगा। और अगर कोई घबराहट लगे आपको, एक सेकंड 10 सेकंड के लिए लंबी लंबी सांसें लेनी है, फिर पेपर को देखना है, पगला नहीं जाना है। और रात को थोड़ा सा रेस्ट कर लो यार, अब बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ। मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक है, और देखना पेपर बहुत डिफिकल्ट नहीं आएगा, बाकी कल मैं आप लोगों को बताऊंगा ही। तो टेंशन फ्री रहिए, बिल्कुल भी टेंशन नहीं। और हाँ, जैसे हम कल को बताएंगे, कुछ लोग कहेंगे भैया आप ऐसे क्यों बता रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है भाई। आपका जैसे आपके डिवीज़न, आपका जो पूरी की पूरी रेलवे है, जोन है, उसका पूरा पेपर एक ही बार में हो जाएगा, तो आपको उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए उसकी टेंशन मत लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जरूर से जरूर कल शेयर करिएगा पेपर कैसा आया, नीचे अटैम्प्ट भी शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, टेक केयर। मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक है। अपना माँ पापा को ध्यान में रखते हुए पेपर को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना है, प्रेशर में नहीं रहना है। ये नहीं सोचना है कि यार मैंने तो ये भी नहीं कवर किया, मैंने तो ये भी नहीं कवर किया। मेरे प्यारे बच्चे, सबके साथ यही हालात है। बस तुमसे ये कहूँगा, जो मैंने वो वीडियो दी है 54 मिनट की, उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख लेना। किसी ने नहीं देखी है, पूरी की पूरी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैं कह रहा हूँ 70 से 80% क्वेश्चंस जो उसमें समझाया मैंने, उसी से देखने को मिलेंगे। ये बात आप कल बताओगे मेरे को, मैं बता रहा हूँ, ठीक है गाइज। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर नहीं देखी है, देख लेना। सारे के सारे फॉर्मूला सीट मैंने टेलीग्राम पे दे दी है, आप जाओ उस फॉर्मूला, वीडियो नहीं भी देख पा रहे हो तो कम से कम उस फॉर्मूला सीट को रिवाइज कर लो। सारा का सारा रिवीजन बहुत ही कम टाइम में हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। कल मिलते हैं बेहतरीन तरीके से।